हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। जीएस की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम भारत का भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें जो 24 क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? क्या पद्मा के नाम से, चकमुडुग के नाम से, हेमजुंग के नाम से, या फिर सांगपो के नाम से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा डी ऑप्शन। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत में, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत में, या फिर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल में, या बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और या नेपाल में। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है, कहाँ पर है, इसका राइट आंसर बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा ए ऑप्शन, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कृष्णा? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य बताना है, इसमें कौन सा जोड़ा असत्य है? गोरखपुर, राप्ती शहर और नदी का नाम दिया गया है। कौन सा युग्म असत्य है? लखनऊ गोरखपुर राप्ती नदी, लखनऊ गोमती नदी, नासिक नर्मदा नदी, या फिर सूरत ताप्ती नदी? इसमें शहर और नदियों के नाम दिए गए हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो असत्य बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा नासिक नर्मदा। ये जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात। ये किस नदी पर है? जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है ये किस नदी पर है? शरावती, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा? इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी शरावती नदी। सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि बेम्बानद झील है कौन सी है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, या फिर तमिलनाडु में? जो बेम्बानद झील है ये कहाँ पर है बताना है। तो ये केरल में, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वो क्या है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के जो प्रवाह की सामान्य दिशा है वो कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा भारत की मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? ये बताना है। उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर संवहनिक वर्षा से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा सी ऑप्शन, यानी दक्षिण पश्चिम
मानसून से। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है ये कहाँ से होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या फिर गोविंद बल्लभ सागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, ये बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसमें नदी का नाम बताना है। नर्मदा, चंबल, सतलज या फिर महानदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ए ऑप्शन, यानी कि ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? जो भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है ये किन राज्यों से संबंधित है? भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब या फिर पंजाब दिल्ली राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा ए ऑप्शन, यानी हरियाणा पंजाब और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? जो हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी या फिर सोन। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? तो बताइए, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। जो हीराकुंड बांध है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये इसका मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से बताना है कि हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र या फिर कुद्रेमुख पहाड़ियाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जो हीराकुंड है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र ये महाराष्ट्र में है और कुद्रेमुख कर्नाटक। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? आधुनिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बी ऑप्शन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर मिलाएंगे कि क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये राणा प्रताप सागर ये मध्य प्रदेश, ये इसका गलत दिया गया है। कलपक्कम तमिलनाडु सही है, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र ये सभी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या उपरोक्त सभी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? ये उपरोक्त सभी से, इन तीनों क्रांतियों से इसका संबंध है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक
कौन सा राज्य है? सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है बताना है भारत में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? ये बताना है कि कौन सा जो राज्य है सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है वो सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला क्या है? एक राज्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन होता है, कहाँ से होता है? तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन कहाँ से होता है ये बताना है। आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से या फिर उत्तर प्रदेश से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का हमारा राइट आंसर बताना है। तो ये है आंध्र प्रदेश से। तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, कौन सा है? भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्य तंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बी ऑप्शन, यानी कि धारवाड़ तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? जो बेलाडीला खान है ये किस खनिज से संबंधित है बताना है। लौह अयस्क से, कोयला से, मैग्नीज अयस्क से या फिर अभ्रक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, लौह अयस्क से। जो बेलाडीला खान है ये लौह अयस्क से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? हीरो का, लौह अयस्क का, अभ्रक का या फिर टंगस्टन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक का, यानी इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गैस ये जीके एंड जीएस यानी कि भारत का भूगोल के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।